होमोलोगस सिमिलर सीरीज अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट हमारा जैसे कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 यूनिट। हम लोग कोई भी जैसे होमोलोगस सीरीज की बात करते हो तो हम लोग ऐसे नहीं ले सकते। अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ तो ऐसे नहीं कि मैंने एक एल्केन का अगर मैं मैथेन लेती हूँ और दूसरा अगर मैं एथेन लेती हूँ तो उसमें सेम जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर मुझे वही सीरीज लेनी पड़ेगी। जैसे मैं एल्केन का ले रही हूँ तो मुझे एल्केन के ही जितने भी कंपाउंड्स बनाऊंगी उसी के क्या लेने पड़ेंगे, मतलब उसी वही फॉर्मेशन करेगी होमोलोगस, मतलब सिमिलर होना चाहिए। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे एल्केन की क्या केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होती है एल्कीन से, एल्कीन की डिफर होती है एल्काइन से, तो इनके सबकी क्या स्पेसिफिक क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एल्केन है हमारा, एल्केन का हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो हम लोग इसमें हमारे 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए, 3 के लिए हम लोग यहाँ पर जनरल फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं, उसमें फॉर्मूलाज लेके आते हैं। एल्कीन में भी हम लोग CnH2n जनरल फॉर्मूला होता है, एल्काइन के लिए भी CnH2n-2 जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम लोगों को n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग होमोलोगस सीरीज बनाएंगे एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए। What is the definition of homologous series is they have same general formula but have different molecular formula। जैसे कि जनरल फॉर्मूला एल्केन का है, एल्केन्स जितने भी हमारे एल्केन्स होते हैं उनके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। लेकिन ऐसे नहीं है, जैसे मैं मैथ के लिए अगर मैं लेती हूँ तो मैथ के लिए CnH2n, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं जैसे कि मैथ के लिए अलग होगा, एथ के लिए अलग होगा, प्रॉप के लिए अलग होगा, लेकिन सबका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। वैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन के बारे में देखते हैं। एल्केन मैंने यहाँ पर लिया मैथेन लिया हमारा, मैथ में हमारा जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या होता है 1। यहाँ पर अगर मैं पुट नंबर ऑफ कार्बन एंड रिप्रेजेंट है नंबर ऑफ कार्बन, एल्केन के लिए होता है CnH2n+2, जोड़ दो मतलब एड 2 CnH2n+2। इसमें हम लोग मैथेन लेते हैं, मैथेन में नंबर ऑफ कार्बन 1 कार्बन 2 CnH2 n, यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे +2 यानी कि CH4। ये हमने यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर वो सेटिस्फाई भी कर रहा है। यहाँ पर बात करते हैं 2 कार्बन लिया हमने, 2 कार्बन यहाँ पर पुट किया हमने इस फॉर्मूले के अंदर CnH2n+2। तो यहाँ पर हमारा जनरल फॉर्मूला, हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है C2H6। फिर हम बात करते हैं प्रोपेन के बारे में। प्रोपेन में हम लोगों ने n की वैल्यू क्या रखी 3 रखी, तो C3H2 × 3+2 यानी कि C3H8। वैसे हम लोग 4 कार्बन्स के लिए लेंगे यानी कि ब्यूटेन के लिए होगा n की जगह हम लोग क्या रखेंगे 4। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं सबके हमारे पास अलग जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने सभी के लिए क्या रखा था सेम, जो क्या है CnH2n+2। लेकिन यहाँ देखो सबका फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मैथेन का अलग फॉर्मूला है, एथेन का अलग फॉर्मूला है, प्रोपेन का अलग है, ब्यूटेन का अलग है, लेकिन हम लोगों ने इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या रखा था सेम रखा था। यहाँ पर आप डिफरेंस भी देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन का कितना डिफरेंस है 1, कार्बन का 1, यहाँ 6 है, यहाँ क्या है 2, 6 है, यहाँ 4 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 2 का, यानी कि CH2 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे C2 C3 यानी कि C का डिफरेंस है, 6 है और यहाँ 8 है, तो कितना डिफरेंस हुआ 2 हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी C और 8 और 10 के अंदर भी डिफरेंस कितने का है CH2 का। जो बात मैं अभी आपको बता रही थी कि कितने का डिफरेंस होगा CH2 का, तो वो ये डिफरेंस है, देख सकते हो आप सब लोग। लेकिन हम लोगों ने यहाँ आप देख रहे हो सिर्फ मैंने एल्केन लिया, ना कि मैं कंपेयर कर रही हूँ एल्केन और एल्कीन को कंपेयर नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लिया है एल्केन लिया है। अब बात करते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन में आप देख सकते हो इधर, तो पहला हम लोगों ने दिया जनरल फॉर्मूला एल्कीन के लिए होता है CnH2n, जहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा। पहले मैंने लिया एथीन यानी कि 2 कार्बन लिया, 2 कार्बन में मैंने यहाँ पर इस जनरल फॉर्मूले में इसमें वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा जो एथीन के लिए फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आता है वो था C2H4। 3 n की वैल्यू 3 रखने की वजह 3 जब मैंने पुट की तो उसकी वैल्यू जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा हुआ वो क्या है C3H6 प्रोपीन। ये जब मैंने 4 वैल्यू रखी तो हमारा फॉर्मूला हुआ C4H8। यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं
कार्बन 1 कार्बन का डिफरेंस है और हाइड्रोजन कितने का डिफरेंस है 2 का। CH2 यहाँ पर भी आप देख सकते हो कार्बन कितना है 1 और 6 और 8 CH2। तो यही बात मैं आपको पहले बता रही थी। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ किसके बारे में बात करते हैं 2 कार्बन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं अगर बात करती हूँ यहाँ मैंने एथेन लिया और यहाँ पर मैं प्रोपेन का लेती हूँ, तो इसका फॉर्मूला एथेन का फॉर्मूला होता है हमारा एथेन का फॉर्मूला हमारा होता है C2H6 और यहाँ प्रोपेन का हमारा क्या है C3। C तो 1 डिफरेंस है, लेकिन यहाँ H6 यहाँ पे भी H6 है और यहाँ भी H6 है, तो यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है डिफरेंस नहीं है। तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, जो ग्रुप हम लोग ले रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए सेम, तभी वो होमोलोगस सीरीज को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है एल्केन देख लिया, एल्कीन देख लिया, एल्काइन देखते हैं। एल्काइन का होमोलोगस सीरीज वो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें हम लोग n की वैल्यू पुट करेंगे, 2 कार्बन के लिए हमारी 2 होती है n की वैल्यू, तो C2H2n-2, यानी कि यहाँ हम लोगों ने अगर वैल्यू कितनी रखी है 2, तो हमारे 2 कार्बन यानी एथाइन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। 3 के लिए हम लोगों ने 3 वैल्यू पुट की C3H2 इंटू 3-2, तो C3H4 प्रोपाइन हमारा हो गया। हम लोग 4 वैल्यू पुट करते हैं तो C4H2 इंटू 4-2, यहाँ पर ब्यूटाइन बनता है हमारा। तो अगर हम लोग इसका भी डिफरेंस कंपेयर करते हैं तो आप देखो यहाँ पर एक कार्बन का डिफरेंस है और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है, तो इसका भी डिफरेंस कितना हुआ 2 का। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 4 और 6, तो इसका हमारा डिफरेंस कितना हुआ CH2 का डिफरेंस हुआ। अल्कोहल्स के बारे में, अल्कोहल एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम लोग देखते हैं। अल्कोहल जो है लास्ट में हमारे OH ग्रुप, हमारा जो OH ग्रुप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका हम लोग जिसका जनरल जो हमारी जो होमोलोगस सीरीज देख रहे हैं वो एल्केनॉल की देख रहे हैं, ना कि एल्कीनॉल ना एल्काइनॉल। हम लोग बात कर रहे हैं एल्कीन, मतलब जितने भी कार्बन्स होंगे सब में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके लिए हमारे पास एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था CnH2n+2। अब यहाँ पर बात आती है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिख दिया यहाँ पर। तो वही एल्केन में जो फॉर्मूला था जनरल फॉर्मूला वही फॉर्मूला यहाँ भी होगा, बस एक डिफरेंस होगा ऑक्सीजन का। तो एथेनॉल में भी सेम हमने लिखा, 2 कार्बन, 2 यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखी हमने CnH2n+2, साथ में हमारे क्या लिखा हमने ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला क्या हुआ C2H6O। सेम 3 वैल्यू रखेंगे C3H2 इंटू 3+2, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा C3H8O। अब सेम हम लोगों ने वही 4 वैल्यू पुट की, 4 वैल्यू पुट करने पे हमारा फॉर्मूला क्या आता है C4H10O। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, यहाँ हम लोग देखेंगे डिफरेंस, तो ऑक्सीजन सेम है सब में, कार्बन का डिफरेंस कितना आया C, मतलब 1 कार्बन का डिफरेंस है दोनों में। अब हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 8, यानी कि 2 का डिफरेंस है CH2। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 8 और 10 में 2 का। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है CH2, जो होमोलोगस सीरीज को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है हमारी होमोलोगस सीरीज। अब बात आती है आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, जैसे कि द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है कि जो उनका जनरल फॉर्मूला होता है, जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सेम, लेकिन वो मतलब उसको हम लोग लिखने का जो हमारा मैनर है वो क्या होता है चेंज। तो वो होती है आइसोमर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सेम लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं डिफरेंट। अब बात करते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स हमारे पास अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैं बात करती हूँ चेन आइसोमर की। चेन मैंने आपको पहले बताया था, एक हमारी होती है ओपन चेन, एक होती है हमारी क्लोज चेन। अब ओपन चेन में एक तो हम लोग देते हैं नॉर्मल चेन, जिसमें हमारी जो कोई भी ब्रांचेज इसमें प्रेजेंट नहीं है, सिंगल नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कितने कार्बन्स लिए 4, तो पेंटेन यूज होता है 5 कार्बन्स के लिए, 5 कार्बन्स लिए तो पेंटेन होगा हमारे लिए। यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, एन यूज होगा, तो नॉर्मल पेंटेन होगा हमारा। अब बात आती है अगर मैं यहाँ पर ब्रांचिंग यूज करती हूँ, ब्रांचिंग भी कौन सी, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, कौन से कार्बन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे हम लोग अगर यूज करते हैं, सेकेंड लास्ट कार्बन पे हम लोग अगर सिर्फ 1 मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, कौन से
1 मिथाइल ग्रुप अगर हम लोग ऐड करते हैं, मिथाइल, मैंने आपको बताया भी था, जैसे हम लोग अगर मैथ है, मैथ के अंदर से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को क्या कर दे, रिमूव, तो मैथ जो है वो मिथाइल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल में, मैथ कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल में। एच से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो वो हो गया इथाइल, और प्रोप से होगा तो प्रोपाइल। तो अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वहां पर हम लोग आइल का यूज करते हैं, यानी कि CH3 है। अब CH3 सेकेंड लास्ट कार्बन पे तो हो गया आइसोपेंटेन, जिसको हम लोग ये से भी लिख, सेकेंड अदर नेम होगा इसके लिए 2 मिथाइल ब्यूटेन, जिसमें हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कितने, कौन से कार्बन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, अगर हमारे पास कितने ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं नियो को, इसको बोलते हैं हम लोग नियो पेंटेन। इसको, इसकी पोजीशन क्या है, अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखती हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉप 3 कार्बन की चेन हो गई, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है हमारी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 एंड 3, 2 एंड 3 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड पोजीशन पे ऊपर 2 हमारे क्या, कौन से ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट हमारा आता है पोजीशन बताए, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग अटैच कर रहे हैं वो कौन से पोजीशन पे अटैच है, तो उसके लिए they have same molecular formula but the position of a functional group is different। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा चेन, यहाँ पर पूरे 5 कार्बन की क्या थी, सिंगल चेन थी, यहाँ पर कितने की थी, 4 की थी, पर सबका जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 3 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर सबका जनरल फॉर्मूला है वो क्या था, पेंटेन के लिए जो फॉर्मूला होता है कौन सा, CnH2n+2, वो क्या है सबके लिए सेम, यानी कि C5 कितना हुआ, C5, H की वैल्यू कितनी है, H2n, 2n यानी कि 5, 10+2 12, ये क्या हो गया हमारा सेम। सबके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर सबके लिए फॉर्मूला ये क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इनकी चेंज, जैसे कि यहाँ पर 5 की है, 4 की है, ये क्या होती है, चेंज होती रहती है। बात आती है हमारी पोजीशन आइसोमर की, पोजीशन आइसोमर जिसमें हम लोगों ने बोला फॉर्मूला क्या होगा, सेम, लेकिन उनकी पोजीशंस क्या हो जाएंगी, चेंज। जैसे मैंने यहाँ पर लिया पेंटेन, ब्रोमोपेंटेन लिया, क्या लिया, ब्रोमोपेंटेन, सिंपल चेन है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मैंने फर्स्ट पोजीशन पे अगर ब्रोमीन को ऐड किया है तो वो हो गया 1 ब्रोमोपेंटेन। बात आती है अगर मैंने पोजीशन, जैसे कि अब यहाँ पर मैं पोजीशन की बात करती हूँ, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारा ऐड होता है, उसको हम लोग लोवेस्ट नंबर देते हैं, कितना, लोवेस्ट नंबर। अब यहाँ से मैं नंबरिंग करूँगी तो यहाँ से तो नंबरिंग करने पे तो यहाँ पर नंबर कितना आ रहा है, 4 हमारे लिए सही नहीं है, तो मैंने ऐसे नंबरिंग की है जहाँ पे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिले, लोवेस्ट नंबरिंग मिले। यहाँ से अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो भी 3 पोजीशन पे, और यहाँ से करूँगी तो भी 3 पोजीशन पे है।